ओके, सो बुक्स पढ़ने की आदत कैसे डालें? कूल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यदि तुम कोई ऐसे बंदे हो ना जिसको बुक पढ़नी तो बहुत सारी है, उसके पास बुक्स की लिस्ट तो है और वो ख़त्म एक भी नहीं कर पाता, तो ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए ही बनाई है। मैं भी किसी ऐसी ही पर्टिकुलर सिचुएशन में था कुछ टाइम पहले, लाइफ के अंदर कुछ महीनों पहले। ठीक है, बुक्स तो काफ़ी सारी थी, ऑर्डर भी कर ली थी, बट पढ़ ही नहीं पाया कभी। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और मुझे बुक पढ़ने की आदत कैसे लगी वो भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोट है, उसके साथ में शुरुआत करना चाहूँगा जेके रोलिंग की। सो इफ यू डोंट लाइक टू रीड यू हैवंट फाइंड द राइट बुक येट। सो इसके साथ ही पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं, पिक द राइट बुक्स। सो कई सारे लोग ना बुक सेलेक्शन के अंदर गलती करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग बुक सेलेक्शन के अंदर गलती करते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे ये क्या बोल रहे हो यार रोहित भाई, मेरे तो इन्फ्लुएंसर ने बताई थी यार, बहुत बड़े यूट्यूबर से सीखा है मैंने, 5 बुक्स टू रीड इन योर टीन्स, 5 बुक्स टू रीड। ये हाँ, हम लोग बनाते हैं ऐसी वीडियोस व्यूज़ के लिए, मैं भी बनाऊंगा, बट कई सारे लोग बुक सेलेक्शन में गलती करते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं कॉलेज के अंदर था तब ना मैंने लाइफ में सोचा था यार थोड़ा स्टेबल लाइफ जीनी है, पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ख्वाहिशें ज़्यादा है, तो अपने आप को मनी से रिलेटेड एजुकेट करना चालू करो कि आज से 10 से 20 साल बाद तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा हो। सो मैंने बुक्स ऑर्डर की, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, मनी साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प बुक्स कई सारी, और भी बहुत सारी बकेती की 15-20 बुक्स लाइक ऑर्डर की थी। ठीक है, लिस्ट किसी दिन दे दूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर देंगे लिस्ट, कौन कौन सी बुक्स है मेरे पास इस टाइम पे लाइब्रेरी के अंदर। तो मैंने ये बुक्स मंगा ली और जोश जोश के अंदर रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ भी ली। ठीक है, बट बाद में मैंने एक भी फाइनेंशियल रिलेटेड किताब को टच नहीं किया। एक दो वो दूसरे हर एक निश की एक एक बुक पढ़ी। ठीक है, सेल्फ हेल्प में एक पढ़ ली और नॉर्मली थोड़ी बहुत एक बुक फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ ली, बस दैट्स ऑल। ठीक है, 2-4 बुक की ज़िंदगी में पढ़ी और फिर है ना उनको उठा करके ऐसे कैसे ड्रॉर में रख दिया। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि लाइफ में तुम्हें कौन सी इस टाइम पे करंटली बुक पढ़नी है वो तुम्हारे लिए डिसाइड करेगी, तुम्हारे लिए बुक रीडिंग की हैबिट कैसे बिल्ट होगी। स्ट्रेंज बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले 1.5 साल मेरी ज़िंदगी के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू होकर के निकले। ठीक है, अभी शायद थोड़े बहुत हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ लीड कर रहे हैं वापस लाइफ में, बट हु नोस कि आगे मतलब क्या ही लिखा है फ्यूचर के अंदर। तो पिछले 1.5 साल में मतलब कि इनके एंड तक, यानी आज से 2 महीने पहले तक, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी होने लग गई थी, लाइक टेंशन होने लग गई थी थोड़ी बहुत कैरियर को लेकर के, और भी 3-4 तरीके के सवाल जो कि अपने मन में आते रहते हैं जब आप अकेले होते हो और आपका काम नहीं हो रहा होता है। क्योंकि आ जाते हैं यार ऐसे फालतू के सवाल, मतलब कि जिनका कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मतलब ज़िंदगी शुरू हुई है यार मेरी, तो ऐसा फालतू के सवाल आ रहे थे। तो मेरे पास एक टाइटल पड़ा था डेल कार्नेगी का, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो कॉलेज के अंदर क्या था ना, मैं इस टाइटल की तरफ देखता था, मैंने कि हैं अब इस किताब से सीखना पड़ेगा है ज़िंदगी कैसे जीनी है, मतलब ये किताब सिखाएगी मेरे को ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो मेरी वो वाला एटीट्यूड था उस किताब के लिए, बट ज़िंदगी में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स हुए, मेरे को वो किताब निकालनी पड़ी और मैंने वो किताब पढ़ी। ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर रीड करने के बाद आई वाज लाइक कि यही तो चाहिए था ज़िंदगी में, यही तो मिसिंग था, यही तो वो पजल का पार्ट था जो मेरे को इतने दिन से टेंशन दिए जा रहा था। ठीक है, मैंने पढ़ी, सॉल्व हुई चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई और काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, मैंने इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म किया। मैंने ये इकलौती बुक है जिसको 3 बार से ज़्यादा बार रीड मारा है अपनी लाइफ के अंदर, 3 से 4 बार मैं इसको अब तक रीड मार चुका हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को लाइक है ना चैप्टर वाइज सारी की सारी समरी याद है कि इस बुक के अंदर क्या है। ठीक है, सो ये बुक ऐसा एंटीडोट, जैसे मरीज को तुम दवाई देते हो ना और एंटीडोट दे देते हो किसी चीज़ के मरीज को, तो उसकी बॉडी ना एक एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेती है, हील तो होती है साथ ही एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेती है कि इस तरीके के वायरसेस आएंगे तो अब मैं भाई एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड है, मतलब कि इनको भगाना कैसे है, बाहर से ही अपने को पता है, मतलब कि ज़्यादा हमें डैमेज होगा नहीं उस चीज़ से। तो ऐसा वाला लाइन था। अब एक लाइन शेयर करता हूँ इस किताब की जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, दोज हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाइज यंग। ठीक है, दोज हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। ठीक है, काफ़ी अच्छी लाइन है और कई जगह पे वो रिलेट भी होती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप ले लो फॉर एन एग्जांपल। एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा 2-3 चीज़ें ले लो एग्जांपल के लिए। एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाइज यंग। ठीक है, बिजनेस पर्सन्स हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाइज यंग। जिनको अपनी एंजाइटी हैंडल नहीं करना आती, जिनको वरी से किस तरीके से निपटना वो चीज़ें नहीं आती, वो जवान मौत मर जाते। लेखक का तात्पर्य ये है जवान मौत से, जैसी ज़िंदगी 2 महीने पहले मैं जी रहा था, मतलब तुम जिंदा तो हो पर तुम्हारे जीने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जैसा कि मेरा यूट्यूब उठा के देखोगे कुछ था नहीं, मतलब ना वीडियोस आ रही है ना कुछ, तो वैसी वाली ज़िंदगी जीना। कभी कभी दर्शन दे देना, मतलब मेरे से ज़्यादा बार दर्शन तो तुम्हें भगवान के हो जाते होंगे, तो उसके ऊपर तो मैं कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दर्शन तो इतने दुर्लभ हो रखे हैं यूट्यूब के ऊपर इस टाइम पे, बट लाएंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे। ठीक है, सो मेरा ना लाइफ में पिछले 1.5 साल का फेज़ ऐसा था कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, अभी पता नहीं है कितना स्टेबल रहेगी आगे लाइफ। तो ये बुक ने मेरे अंदर रीडिंग हैबिट को बिल्ड किया। ठीक है, इस बुक को मैंने 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ा और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अब तक कुछ 4 या 5-6 किताबें पढ़ चुका हूँ।
और ये कंसिस्टेंट रहने वाला है भाई लाइफ के साथ, ठीक है। स्पीड रीडिंग कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो भी हम किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। मेरा जो ऑन एन एवरेज पेस रहता है एक बुक को ख़त्म करने का, वो रहता है यार, मैं 1 से 3 दिन के बीच में एक किताब को ख़त्म करता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली यदि मैंने किताब आज स्टार्ट लिया, आज हाथ में लिया और इसके अंदर 200 से 250 पन्ने हैं, तो ये आज ही ख़त्म होगी, ठीक है। मैं ना रीडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस टाइम के अंदर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा लाइफ में इस टाइम पे टाइम है, ठीक है। उतना ज़्यादा ना मैं अपने आसपास फैला के नहीं बैठा हूँ लंबा चौड़ा बिजनेस कि भाई मेरे को टाइम ना मिले। मेरे पास इस टाइम पे टाइम है और मैं काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, यानी डेली रीडिंग कर रहा हूँ और 2 से 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर एक किताब मैं ख़त्म कर लेता हूँ और बहुत स्मूथली चली जाती है वो, ठीक है। उसको री रीड कर लेता हूँ अगले दिन, एक की दुक्की बार, 2 बार मैं उसको री रीड कर लेता हूँ, यानी कि मैं 2 से 3 बार एक किताब को पढ़ता हूँ, फिर मैं नई किताब पिक करता हूँ, ठीक है। सारा का सारा उससे गैदर करने के बाद, क्योंकि इट्स नॉट कि कितनी नंबर ऑफ किताबें तुमने पढ़ ली, इट्स की जो तुमने पढ़ा वो तुम्हारे साथ कितना है, ठीक है। सो पिक द राइट वन बुक, ठीक है। मैं पिछले 1.5 साल में इतने टेंशन में था, तो ये बुक राइट बुक थी, इसने मेरे को गाइड किया। अब चलो अपने को क्या करना है, अपने को विजिटर्स लेकर के आने हैं, अपने को स्टूडेंट बनाने हैं, अपने को उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों की लाइफ हम लोग चेंज कर सकते हैं। सिंपल है भाई, फनल्स के बारे में पढ़ो, फनल्स बिल्ड करो, ठीक है। मैं काम कर नहीं रहा था, आई वॉज नॉट पुटिंग इन द वर्क पिछले 1 साल से, क्योंकि ना बहुत सारी बकैती चल रही थी लाइफ के अंदर जो डिस्कस नहीं कर सकते। अब बकैती से आगे बढ़ते, ठीक है। पिक द राइट बुक जो कि तुम्हें आज की सिचुएशन में हेल्प करे। एंटरप्रेन्योर हो तो बिजनेस किस तरीके का है, उससे रिलेटेड जो भी आदमी है, जो भी फेमस पर्सन है जिसने कुछ उखाड़ा है, इफ़ ही हैड डन $1 मिलियन से ऊपर की सेल्स, जाके उसकी किताब पढ़ लो, ठीक है। इफ़ ही हैड डन $1 मिलियन से ऊपर की सेल्स, तो उसकी किताबें पढ़ लो भाई, ठीक है। क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि यार किसी की किताबें पढ़ने से ना इंस्टेंट ज्ञान मिल जाता है, जो कि है ना वो शेयर करता है उसके खुद के सेमिनार्स में, और उसके माइंडसेट की एक झलक मिल जाती है। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर योर ब्रेन, ठीक है। रीडिंग बुक्स इज लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर योर ब्रेन। तो अपडेटेड रखो अपने आप को, फ़ोन के ऐप्स अपडेट करते हो ना, तो अपडेटेड रखो अपने आप को। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा था और इसका एक्सप्लेन करना भी उतना ही ज़रूरी था। आगे वाले पॉइंट बड़े शॉर्ट एंड स्वीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुन के जाना। सेकंड पॉइंट है कि इसको ना टाइम दो, ठीक है। ये एक हैबिट है और इसको ना टाइम देना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़िंदगी में, पर जैसे ही तुम्हारे हाथ में वो पहली बुक आएगी, ठीक है, वो पढ़ने का एक सर्टेन तरीका रहता है, वो भी हम लोग की किस तरीके से तुम लोग 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अपनी फेवरेट किताब खत्म कर सकते हो, करेंगे हम लोग डिस्कस, यदि तुम लोग चाहोगे तो, ठीक है। जनता जनार्दन चाहेगी तो हम लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सो अब है ना ये हैबिट है, ठीक है। इसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और है ना तब तक देना पड़ेगा जब तक तुम्हें एग्जैक्टली राइट बुक मिल नहीं जाती है जो तुम्हारी सिचुएशन के साथ परफेक्टली फिट बैठ रही है, जिसमें से तुम कुछ प्रिंसिपल्स उठा करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो और तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है तुम्हें उस बुक के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति। वो किताब तुमको उठानी है, ठीक है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब तुम एक अच्छी किताब ख़त्म करते हो ना, तो एक फीलिंग आती है जैसे तुमने किसी दोस्त को खो दिया हो, वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है, जब तुम एक अच्छी किताब ख़त्म करते हो। सो अभी तक तो आई नहीं, तो मैं जानता नहीं हूँ कि मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा था। तुम में से शायद किसी को आ जाए तो भाई एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना कि मतलब ऐसी वाली फीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज बी डिसिप्लिन एंड हैव दी एंड डेट्स, ठीक है। कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 10 पन्ने, 20 पन्ने, 30 पन्ने, 40 पन्ने, जो भी तुमसे पढ़े जाए डेली। देखो यार 50 पन्ने की भी हैबिट डालोगे तो 1 घंटे में 50 पन्ने या 60 पन्ने रीड कर लोगे, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में 30 पन्ने तक रीड कर पाओ, 24 पन्ने तक रीड कर पाओ, जैसे मेरी आदत थी, ठीक है। 50 पन्ने डेली पढ़ने की आदत डालो। मैक्सिमम बुक्स तुम लोग 7 दिन के अंदर ख़त्म कर लोगे 50 पन्नों के पेज के ऊपर, क्योंकि 350 से 400 वर्ड्स के पेजेस के रेंज के अंदर अच्छी किताबें रहती है। छोटी किताबें उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है पढ़ना, थोड़ी बड़ी किताबें आपको ना डीप इन्फॉर्मेशन देती है, आपको थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, ठीक। चौथा रामबाण उपाय जिसके ऊपर मैं अब तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम लोग अब तक रुके हो तो ये रामबाण उपाय ज़रूर करके देखना, ठीक है। ऑडियो बुक्स और फिजिकल बुक कंबाइन देन। फिजिकल बुक हाथ में रखो, ऑडियो बुक्स ईयर प्लग्स करके रखो। मोस्टली मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ, मेरी पहली रीडिंग इसी तरीके से रहती है और 2 बार री रीड मैं खुद से करता हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारा, अब यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी ज़िंदगी इतने सारे कोर्सेज देख के, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करके निकली है ना फ्रॉम द एज ऑफ 16, कि मैं ऑडियो का काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। यदि मैंने कोई ऑडियो कोर्स देखा है, कुछ देखा है, यदि ऑडियो प्रोग्राम या कोई वीडियो देखी है जिसके अंदर कोई एजुकेशनल चीज़ें बताई गई है, तो मैं उसको रिटेन भी कर पाता हूँ और मैं उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ और उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर पाता हूँ, बजाय किसी फिजिकल कॉपी को पढ़ने के या दूसरी चीज़ों के। सो
मैक्सिमम लोग कंटेंट कंज्यूम तो करते ही हो, तो तुम सभी के साथ ये है, मैं कोई अकेलौता नवादा इस सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुआ हूँ, तुम्हारे साथ भी ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, ऑडियो बुक्स प्लग इन करो, अपने कानों के अंदर किताब उठाओ, पढ़ना चालू करो। इट विल बी लाइक जो नशा होता है ना, लाइक एक आता है सिगरेट पीने से, एक आता है लड़कियों के साथ घूमने से, एक होता है फिर ऑडियो बुक प्लस फिजिकल बुक, इसमें अलग किस्म का नशा है। ठीक है, करके देखो ये, मतलब कि क्या ही सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को यार, छोड़ो। ठीक है, मतलब कि ट्राई कर लेना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि फील फ्री टू स्किप द बुक। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फील फ्री टू स्किप द बुक। यदि तुम्हें लगता है ना यार ये बुक मेरी पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए अच्छी नहीं है, जैसे मैं मनी बुक्स पढ़ता था 16 साल की एज में, मैं कमाता तो था नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि आ गई थी इक्की दुक्की पहली पेमेंट्स यूट्यूब से, वो अलग बात। 16 नहीं यार, मैं 17 का था उस टाइम पे। सो इक्की दुक्की पेमेंट्स आ गई थी, बट उसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवा लूँगा 17 साल की एज में, इन्वेस्टिंग चालू कर दूंगा। तो मनी से रिलेटेड चीज़ है ना, उस टाइम पे सुइटेबल नहीं थी कि फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज उस टाइम पे मैं गैदर करूँ, वो सही वक्त नहीं था। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ो, और तुम्हें लगता है ना ये किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, फील नहीं कर रही है सिचुएशन में, तो स्किप इट। ठीक है, तुम स्किप कर सकते हो। और थोड़े प्रोफेशनल हो रहे हैं हम लोग, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, इस तरीके की कुछ बढ़िया स्क्रिप्ट है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, फील फ्री टू जंप द बुक्स, तो इसको ना मैं चाहता हूँ, मैंने एक कोट डाली है यहाँ पे, इसको तुम लोग पढ़ो। ठीक है, सो ये कोट कहती है, कलेक्ट बुक्स इवन इफ़ यू डोंट प्लान टू रीड दैम राइट अवे। ठीक है, कलेक्ट बुक्स इवन इफ़ यू डोंट प्लान टू रीड दैम राइट अवे, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ अनरेड लाइब्रेरी। ठीक है, दिस वॉज द कोट। ठीक है, तुम लोग हो सकता है तुम्हें दिख रही हो, दिख गई होगी यार, मतलब कि ये देखो, हाँ कैमरे के अंदर अब ये क्लियरली दिख रही है। सो दिस वॉज द कोट। ठीक है, सो मतलब कि बजट बढ़ रहा है हमारा धीरे धीरे प्रोडक्शन का। सो स्क्रिप्टें लिखी जा रही है यार। ठीक है, मतलब कि वीडियो शूट करने से पहले, इंटरेक्शन से पहले, तो मतलब कि कलेक्ट करो बुक्स। ठीक है, और स्किप करो बुक्स यदि तुम्हें स्किप करनी है, यदि तुम्हें नहीं लग रहा कि इस टाइम के लिए पर्टिकुलरली ये सिचुएशन स्मार्ट है, तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, तो उस बुक को उस टाइम के लिए स्किप करो और दूसरी बुक उठाओ। ठीक है, उस बुक के ऊपर वापस आओ कुछ दिन बाद, जब तुम उस सर्टेन सेट में हो, और इट्स कम्प्लीटली फाइन यदि तुम एक साथ 2 बुक पढ़ रहे हो, 2 बुक यार, 3 बुक ज़्यादा हो जाती है। एक साथ यदि तुम लोग 2 बुक पढ़ रहे हो, मॉर्निंग में कुछ और, इवनिंग में कुछ और, या फिर तुम्हारा मूड ऐसा हो सकता है एक तुम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो सकता है एक तुम बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस हो, तुम लोग बुक्स पढ़ते हो रसन ब्रंसन की, ग्रैंट कार्डोन की, एंथनी रॉबिन्स की। ठीक है, तुम इनकी बुक्स पढ़ रहे हो एक साथ, और एक साथ तुम पढ़ रहे हो किसी लाइफ में ग्रो करने से रिलेटेड कोई साइकोलॉजिकल बुक जिसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है, कोई फ्रिक्शन जिसको तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता है, तो तुम 2 बुक्स पढ़ सकते हो एक साथ को। हर एक आदमी का मूड हर टाइम पे सर्टेनली उस बुक के हिसाब से वो माइंडसेट नहीं रहता है। और डोंट फोर्स योर सेल्फ टू रीड। ठीक है, अपने आप को फोर्स नहीं करना। एक बोनस पॉइंट मान लो मेरी तरफ से ये कि डोंट फोर्स योर सेल्फ टू रीड। कोई सेंस नहीं बनेगा उसके रीडिंग का, क्योंकि तुम लोग ना कुछ रिटेन कर पाओगे, और फोर्स करके यार मतलब खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें टाइम देना है, खुद को अडॉप्ट करनी है चीज़ें धीरे धीरे। और लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ और चैप्टर्स है लाइक बुक्स के ऊपर हमें और वीडियोस करनी चाहिए। फेवरेट बुक्स मेरी कौन सी है, मेरी रिकमेंडेशन बताऊंगा, पढ़नी है नहीं पढ़नी अपने तरीके से चूज़ करना भाई। ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो आ रहा है और प्लान किया है, देखते हैं आपका रेस्पॉन्स कैसा है इस वीडियो के ऊपर। और चलो यार ख़त्म करते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।